Hello bachcho, let's see this question. The question says the elements 6A group all form covalent hydrides. These are water, hydrogen sulfide, hydrogen selenide and hydrogen telluride, etc. Which of the following hydrides is thermally most stable? Option A H2O, B H2S, C H2SE और D H2TE। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा है कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन हाइड्राइड में से सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा है। तो अभी ये जो भी हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे हैं ग्रुप 6A के हाइड्राइड्स। ठीक है, अभी ये सारे ग्रुप 6A के हाइड्राइड्स हैं। तो ग्रुप 6A में हमारे पास पहला आता है ऑक्सीजन, फिर आता है सल्फर, फिर सिलेनियम एंड फिर टेल्यूरियम। ठीक है, तो as we are going down the group the size is increasing। ठीक है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या, एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप उनका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने के साथ बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है ना। देखो जैसे अभी मेरे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा होगा, छोटा होगा, थोड़ा इसका साइज छोटा होगा। फिर आएगा सल्फर जो उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर आएगा सिलेनियम जो उससे बड़ा होगा, फिर आएगा टेल्यूरियम जो उससे भी बड़ा होगा। अब देखो इसके और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो थोड़ा छोटा होगा, इसके बीच में थोड़ा बड़ा, फिर इन दोनों के बीच में और बड़ा, और इसके बीच में उससे भी ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो अब देखो जैसे जैसे इसका साइज बढ़ रहा है एटम का, उसका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बन रहा है बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो जैसे बॉन्ड तो मतलब एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड डिक्रीज हो रही है, तो जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो जैसे हम नीचे जाएंगे एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन होगा, ऑक्सीजन का बना हुआ हाइड्राइड जो हमारा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बिकॉज हम जैसे नीचे जा रहे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है H2O वाटर, बिकॉज हमें मोस्ट थर्मली मोस्ट स्टेबल पूछा हुआ है। तो मोस्ट स्टेबल क्या होगा, वाटर, not H2S, not H2SE and not H2TE। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाटर। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.